अपराध एक सोच है, एक गंदा सोच है। हम मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, इसमें इनका छवि जो है नीट एंड क्लीन है। बाकी माफिया तो है ही है, चाहे वो शराब माफिया है, लेकिन ये लोग पकड़ा भी रहे हैं। क्यों इतने बुलंद हो रहे अपराधी? क्या उन्हें पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी भय नहीं रह गया? लगे हुए थे काफी पहले ही से कि इनका कुछ बॉडीगार्ड हटे, ये हटे। थाना स्तर पर है या फिर डीएसपी स्तर है, उन लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें अब पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी भय नहीं रह गया है। लगातार बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर ऐसे छूमंतर हो जाते हैं जैसे उन्हें किसी चीज का डर ही नहीं हो। वैसे बीते दिन जिस तरीके से बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद भी अभी तक उनके अपराधी पकड़ में नहीं आए हैं बिहार पुलिस के। वैसे आज उस पर ढेर सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनबीसी 24 के मैनेजिंग डायरेक्टर मुस्तफा हुसैन सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सर से ढेर सारी बातचीत करेंगे और जिस तरीके से नीतीश सरकार पर लगातार अभी इन दिनों सवाल उठ रहे हैं, बिहार के पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर ढेर सारी बातचीत होगी। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि आखिर अपराधियों को बिहार में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? देखिए, मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में जो है मतलब क्राइम तो हो ही रहा है, रेगुलर है। और अभी जो ये है खेमका साहब का जो है, इनका मर्डर हुआ है पटना में, तो इनको सिक्योरिटी गार्ड पहले मिला हुआ था, मतलब 6 साल से इनको मिला हुआ था सिक्योरिटी गार्ड जो है। उसके बाद से है फिर पटना पुलिस ने है शायद उन लोगों का सिक्योरिटी विड्रॉ करा लिया या फिर मतलब ये लोग वापस कर दिए। तो इस पर अभी जांच चल रहा है पुलिस का। और जहां तक ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि अपराध का जो मामला है, अपराधी जो है, देखिए इन लोगों की सोच अलग होती है, ठीक है ना। अपराध जो है पुलिस का मतलब ये है कि जहां भी अपराध हुआ, लोग हैं कि पुलिस को बोलते हैं कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस पंगु है। तो हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपराध एक, हम पहले भी बोले, अपराध एक सोच है, एक गंदा सोच है। जो समझिए कहीं भी कुछ भी ये हो सकता है। अब ये जो कांड हो गया, इनका बॉडीगार्ड हट गया, शायद इसके पहले भी मतलब इनके परिवार के लोग, हाजीपुर में भी इनका हत्या हुआ था। तो इसमें क्या है कि अपराधी लोग लगे हुए थे काफी पहले ही से कि इनका कुछ बॉडीगार्ड हटे, ये हटे, और इन पर इनका ये हत्या किया गया। अब पुलिस है कि अपने इस पर काम कर रही, जांच चल रहा है अभी। सर, जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्याकांड हुई, अगर इस हत्याकांड को हटा देते हैं, फिर भी इन दिनों लगातार देखने को मिल रहा है कि राह चलते किसी को गोली मार दी जाती है, चलते चलते कोई अपराधी किसी का बैग छीनकर निकल जाते हैं। तो आखिर अपराधियों को क्यों इतने बुलंद हो रहे अपराधी? क्या उन्हें पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी भय नहीं रह गया? अगर भय नहीं है तो बिहार पुलिस क्यों नहीं एक्टिव हो रही है? लगातार जिस तरीके की घटना सामने आ रही है, तो आखिर पुलिस प्रशासन क्यों सुस्त है इन दिनों? इसमें क्या हो रहा है कि मतलब पहले के हिसाब से तो अगर हम लोग देखते हैं, क्राइम तो लगातार ही है। मतलब चाहे वो आप 5 साल पहले देखिए, 10 साल पहले देखिए या फिर अभी भी देखिए, तो अभी के वक्त में अपराधी जो है, छोटा छोटा जो बच्चा है, समझिए हाथ में वो लोग कट्टा लेकर घूम जाना, कुछ ये करना। मतलब ऐसा आजकल माहौल हो गया है कि खर्च नहीं है, ये तो किसी का कुछ छीन लिया, झपट्टा मार लिया। तो वो अपराधी इस टाइप से अगर हम पुलिस पकड़ती रहेगी तो ये लोग नए नए लोग जो हैं बनते भी रहेंगे। तो इसमें पुलिस को थोड़ा एक्टिव होना होगा। और मतलब जहां तक ये है, अपने सूचना तंत्र को मजबूत करना होगा पुलिस को। तभी इस पर आगे से जो है लगातार पेट्रोलिंग पर देखना होगा। अभी पुलिस जो है हमारी, मतलब ऐसा नहीं है पुलिस काम कर रही है, लेकिन पुलिस का सारा ध्यान जो है अभी ये है आपको ऑटो चेकिंग, गाड़ी चेकिंग, बाइक चेकिंग, उससे ज्यादा कुछ बढ़कर नहीं है। जी, गोपाल खेमका की जिस तरीके से सर हत्याकांड हुई, इसके बाद पूरा बिहार ही नहीं, पूरे देश में बिहार की चर्चा होने लगी है कि आखिर कैसे बिहार में अपराधियों को जो है पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी भय नहीं रह गया। वैसे कांग्रेस सर जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्याकांड हुई, उसके बाद ये कह रही है कि बिहार जो है क्राइम कैपिटल बन गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ जो है, जो मर्डर हुआ है गोपाल खेमका का, उसके में क्या है कि देखिए, मर्डर तो हमेशा होता ही रहता है, हर एक दिन 2 दिन गैप करके। क्राइम कैपिटल बन गया क्या सर बिहार? नहीं, बिहार का तो नहीं, हम तो और भी जगह बोलेंगे, मतलब और भी जगह है, दिल्ली में भी होता है, यहाँ होता है, लेकिन ये है कि हमारे बिहार में ज्यादा हो गया है क्राइम जो है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब सरकार का है कि इस पार्टी की सरकार है
तो मतलब क्राइम बढ़ा है, इस पार्टी की सरकार है तो क्राइम रुक गया। क्राइम जो है, क्रिमिनल्स जो है बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन सर विपक्ष तो यही बोल रही है कि जब से हमारी मतलब नीतीश मतलब एनडीए की सरकार बनी है तब से जो अगर क्राइम ग्राफ को देखे जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब तो विपक्ष खुलेआम ये चीज बोल रही है कि बिहार जो है क्राइम कैपिटल बन गया, यानी कि इतने यहाँ पर क्राइम हो रहे हैं पटना में कि ये क्राइम कैपिटल की इसको जो है उपाधि दी जाने लगे, खास करके कांग्रेस के द्वारा। इसमें क्या है कि मतलब क्राइम हुआ और उसके बाद से है कि सारे पार्टी को मिलकर एक होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए, जनरली देखिए कि आप एक क्राइम होता है उसमें विपक्ष के जो भी हैं, विपक्ष का काम ही है कि मतलब क्राइम हुआ कि क्राइम मतलब पटना जो है क्राइम की राजधानी है, मतलब क्राइम तो यहाँ हो ही रहा है, हम तो देख ही रहे हैं, पर डे हो रहा है। लेकिन पुलिस भी अपना काम कर रही है और मतलब काफी एक्टिव होकर काम कर रही है। और इसमें भी गोपाल खेमका का जो मर्डर हुआ था, इसमें आप देखिएगा कि लगातार जो है इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश किया जा रहा है। सारे विपक्ष के सारे जितने भी नेता हैं वहां पर जा रहे हैं, इस हिसाब से ये काम करना, रोना धोना ये करना। और जबकि अपराधी का अभी तक ये कुछ पता नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पुलिस जो है काफी हद तक ये पता कर ली है कि कौन है, तो आगे जांच में ये पता चलेगा। सर गोपाल खेमका की अगर बात को हटा दे तो बिहार में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है वो कहीं ना कहीं सर काफी धीमी गति में कर रही है। जैसे कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन उसके बाद भी कई सारे शराब की खेप पकड़ी जाती है, लगातार इसको बनाने वाले पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस का जो भय होता है लोगों में, अपराधियों के बीच, वो नहीं देखने को मिलता है। आखिर पुलिस प्रशासन से ऐसी क्या चूक हो रही है जिसके बाद बिहार में इस तरह की हरकतें हो रही है? इसमें है कि जो लोकल पुलिस हो गई, जो थाना स्तर पर है या फिर डीएसपी स्तर है, उन लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। मतलब हाँ। जो जिला के जो मतलब जो मुख्यालय में बैठे हुए हैं, जैसे डीजीपी हैं, एडीजी हैं, ये लोग तो अपना एक्टिव हैं, सारा सब कुछ है, काम कर रहे हैं। एसपी लेवल भी जो लोग काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमजोरी है लोकल थाना लेवल की है। जी। शराब मिलना, अगर शराब मिलता है तो पहले ये प्रोविजन था कि जिस थाना एरिया में शराब मिला वहां के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये एक ढिलाई भी है। और शराबबंदी का जो फायदा है, अभी के वक्त में नकली शराब वाले लोग ज्यादा ये कर रहे हैं, पकड़ा भी रहा है, तो ये कभी रुकने वाला नहीं हम लोग को लगता है। सर गोपाल खेमका तो बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े मतलब कह सकते उनका नाम था, तो इसलिए इतना चर्चा में आ गया ये चीज। लेकिन ऐसे कितने सारे गोपाल खेमका होंगे जो छोटे छोटे तबके के होंगे जिनका रोजाना इस तरीके की मृत्यु हो रही है, मर्डर कर दिया जा रहा है, फिर वो लाइमलाइट में नहीं आ रहे, तो उन लोगों का क्या होगा? आखिर किस तरीके से बिहार की पुलिस काम करे आगे चलकर, जो इस तरीके से जो क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो कम हो पाए? देखिए अभी जो मतलब अभी जो मर्डर हुआ है गोपाल खेमका का, तो सुनने में आ रहा है कि इनका जो बेऊर जेल से भी कनेक्शन है, बेऊर जेल से भी कहीं ये हुआ है। तो इसका एक पूरा एक सिंडिकेट जो लग रहा है, क्योंकि काफी बड़े बिजनेसमैन है, इनका हॉस्पिटल भी है, हाजीपुर में भी फैक्ट्री है, और इनको प्री प्लान से जो है सारा सब कुछ, गेट पर भी देखेंगे अपराधी खराब थे इनके, वहां पर इनकी गाड़ी आई और मालता हुआ निकल गया। अब उसमें गलती क्या है कि लोकल थाना आने में लेट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके परिजन काफी हंगामा भी कर रहे थे काफी हद तक। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए जो जूनियर अधिकारी हैं पुलिस के, इन लोगों तो गलती है ही है। और अगर यहाँ बिहार पुलिस अगर चाह रही है कि क्राइम कंट्रोल करना, तो सबसे बड़ा बात है कि भाई इनको अपना जो एक होता है खुफिया तंत्र, जो हर गांव मोहल्ला में होता है, इस मामले में हमारे बिहार पुलिस जो है समझिए कि जीरो पर है। अभी के वक्त में कोई अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं तो समझिए कि वो खुद पर मुसीबत ले रहे हैं। एक तो बाहर से भी दुश्मन और पुलिस से भी कोई ऐसा नहीं। पहले एक होता था पुलिस मित्र करके, जो पुलिस के जो मतलब जो खुफिया इनपुट देते थे मोहल्ला में, वो लोग था। तो पुलिस को थोड़ा सा इस कार्यशैली पर सुधार करना होगा, अपना खुफिया तंत्र को मजबूत करना होगा, जो मतलब शराब और ये सब बालू से दूर निकलना होगा, और अपना जो क्रिमिनल है उन लोगों के पीछे या तो यूपी मॉडल अपनाया जाए कि जहां को क्रिमिनल मिलता है अगर उन लोगों के घर को सीधे ढहा दिया जाए, तब देखिएगा उसमें असल तो दिखेगा। जी सर, ये भी कहा जाता है कि किसी गलती से लोग सीख लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से गोपाल खेमरा की मौत हुई, जिस तरीके से उनका मर्डर कर दिया गया, उससे अगर उनको हटा दे, उनके बेटे की भी कुछ इसी तरीके से जो है उनका मर्डर कर दिया गया था 8-9 साल पहले,
तो फिर पुलिस प्रशासन उनसे सबक क्यों नहीं लिया? आखिर क्यों इस तरह की घटना हुई, फिर से उनके ही फादर की जो है उनका मर्डर कर दिया जाता है, तो आखिर पुलिस प्रशासन क्यों है, कहां पीछे रह जा रही है पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन में मतलब इनके बेटा का भी मर्डर हो गया था, फिर उसके बाद से इनको बॉडीगार्ड दिया गया था, बॉडीगार्ड इनको दिया गया था। सबक क्यों नहीं ले पा रही है सर पुलिस की? लगातार जिस तरीके से आज से 8 साल पहले भी वही घटना हो रही है, अभी भी वही घटना, तो आखिर क्राइम ग्राफ क्यों नहीं घट रहा है? ये तो और बढ़ता ही जा रहा है लगातार। क्राइम में देखिए, मतलब हम लोग पहले भी बोले थे कि क्राइम जो है एक सोच है। क्राइम को पुलिस मान लिया कि पुराने जो भी हिस्ट्री सीटर हैं उन लोगों को पकड़ लेगी, जेल में बंद कर देगी, लेकिन आजकल का नए नए लड़का को भी देखिएगा, उन लोगों को भी पैसे की जरूरत होती है, कहीं पर जाएगा कुछ ना कुछ कांड कर देगा, कहीं पर चोरी कर लेगा, डकैती कर लेगा। तो अब ये एक सोच है, इसके लिए हम लोग पूरे तरीके से पुलिस को भी जिम्मेदार मतलब नहीं कर सकते हैं। अभी जो गोपाल खेमका का जो मर्डर हुआ, इसमें समझिए कि विपक्ष को एक बहाना, हालांकि हम लोग को पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, लेकिन विपक्ष को भी एक बहाना मिल गया कि सरकार जो है डेड है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर खत्म हो गया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जैसे ये कांड हुआ, जो गोपाल खेमका है या फिर पटना में तो कांड होता ही रहता है, कुछ तो कभी चोरी डकैती ये होता ही रहता है, हर जगह होता है, हम पटना की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें इन लोगों को देखना चाहिए था हर जगह कैसे क्या है, कैसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तब उस पर आगे कुछ ये हो सकता था। जी सर, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर उठा रही है कि नीतीश सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, नीतीश सरकार की पुलिस प्रशासन एकदम सुस्त है, नीतीश कुमार कोई भी काम नहीं कर पा रहे, उनकी सरकार कोई भी काम नहीं कर पा रही है, तो आप उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये जो मर्डर हुआ है गोपाल खेमका का, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी जो है डायरेक्ट मतलब सीएम आवास में जाते एक हाई लेवल मीटिंग बुलवाए हैं। मीटिंग बुलवाने के बाद उसमें बिहार के होम सेक्रेटरी, डीजीपी साहब जो हैं, चीफ सेक्रेटरी, जितने भी एडीजी कुंदन कृष्णन, सबको बुलाकर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, सबको बुलाकर एक स्पेशल टास्क दिए हैं कि इसमें इमीडिएट कार्रवाई करना है, सीएम हाउस में बुलाकर। उसके बाद से जो बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार, उन्होंने भी पूरा मतलब एडीजी कुंदन कृष्णन के अंडर में जो पटना एसएसपी हैं, एसआईटी की टीम है, कितने जगह काम कर रही है, काफी लोगों को संदिग्ध को उठाया भी गया है। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि सब कोई अपना काम कर रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि पुलिस नहीं कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, और देखिएगा जल्दी ही ये डिटेक्ट हो जाएगा। हमको लगता है कि विद इन वीक ये गोपाल खेमका मर्डर का जो है पूरा खुलासा हो जाएगा जल्दी। क्या लगता है सर, इस बैठक के बाद कुछ अच्छा निर्णय देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा बिहार में, खास करके पटना में? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो हर काम में एक्टिव हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी हम तो देखें कि मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि सीएम हाउस में इमीडिएट जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मतलब बैठक बुलाया गया और आवश्यक जो निर्देश है वो दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सीएम नीतीश जो है हर काम में मतलब ये है, चाहे वो विकास हो, चाहे फिर लॉ एंड ऑर्डर का हो, हर कुछ में वो है, और उनकी टीम के जो भी हैं, मतलब विनय कुमार हैं, डीजीपी साहब हैं, या एडीजी हैं कुंदन कृष्णन हैं, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इनसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जहां तक पूरी तरह से क्राइम रुकने का बात है, वो आपको हम पहले ही बताएं कि एक अपराधियों की एक सोच बन चुकी है। अपराधी 12 साल का बच्चा भी हो जाता है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जी सर, एक और सवाल है कि लगातार विपक्ष हो या कोई भी लोग हो, सामान्य लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत की है, तो लगातार ये चीज कहा जाता है कि बिहार में माफियाओं का राज है काफी ज्यादा, चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सचमुच क्या बिहार में सर माफिया पूरे राज्य को चला रहे हैं? देखिए, माफिया तो पहले ही थे बिहार में, पहले ही से, अभी की बात नहीं है, पहले ही से समझिए कि 20-30 साल पहले ही से माफिया हैं। शराब माफिया भी हैं, बालू माफिया भी हैं, कितने लोग पकड़ाए भी हैं, कितने लोग जो अधिकारी उन लोग से कांटेक्ट रखते थे सस्पेंड हुए हैं। मुख्यमंत्री के जो ये है, इसमें इनका छवि जो है, हम मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, इसमें इनका छवि जो है नीट एंड क्लीन है। बाकी माफिया तो है ही है, चाहे वो शराब माफिया है, लेकिन ये लोग पकड़ा भी रहे हैं, इन लोग का संपत्ति भी जब्त हो रहा है। तो इस पर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री अचेत हैं, तो इस बात को हम लोग नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, काफी अच्छा से कर रहे हैं, और उनकी जो पूरी टीम है अपना समझिए हर कुछ को काफी अच्छा से देख रही है। पटना पुलिस भी काम कर रही है, लेकिन थोड़ा पटना पुलिस को है ऑटो जांच, बाइक जांच के अलावा थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। जी, उन्हें और थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत होना पड़ेगा। जी सर, एक और सवाल होगा कि 2005 के पहले लगातार कहा जाता है, नीतीश कुमार बार बार ये मुद्दा उठाते कि 2005 के पहले ऐसा था, 2005 के पहले वैसा था, क्राइम ग्राफ काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था, चाहे वो कोई भी एनडीए के नेता हो। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, सचमुच क्या 2005 के पहले ज्यादा ग्राफ था और 2005 के बाद कम हुआ है? क्रिमिनल ग्राफ की अगर बात करें तो कम हुआ है?
देखिए 2005 के पहले जो है मतलब बात तो सही है कि क्राइम ज्यादा होता था। जी। क्राइम में मतलब मर्डर के हम उतना नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं, रंगदारी, थ्रेटिंग, ये सब जो है ना, ये सब ज्यादा होता था। मर्डर भी होता था, तो औसत को ये नहीं है। अभी कंट्रोल हुआ है काफी हद तक। अभी देखिए किडनैपिंग बिहार से खत्म हो गया है। ये चीज बोलते हुए हमको अच्छा लगा, काफी अच्छा महसूस। जो किडनैपिंग जो वर्ड है ये बिहार में हम लोगों का नहीं है, रेयर है, रेयर ऑफ द रेयर है, ठीक है ना। किडनैपिंग है, हत्या उत्या है, ये तो कोई मतलब पर्सनली दुश्मनगिरी किसी का रहा या तो वो एक अलग पार्ट है। लेकिन ऐसे समझिए कि 2000 से पहले का तो बिहार काफी सुधरा है। चाहे वो रोड देखिए, कुछ भी देखिए, विकास देखिए, सब कुछ देखिए। तो मुख्यमंत्री की इसमें जो है ये अंडर में सुपरविजन में अच्छा ये काम हो रहा है। यानी कि विपक्ष जो भी सवाल उठाती है वो बेबुनियादी है, ये कह सकते हैं। विपक्ष को तो हाँ हम लोग बोलेंगे एक मुद्दा चाहिए उन लोगों को। एक के गोपाल खेमका एक बड़े आदमी थे, तो इसलिए सब कोई वहां चला गया। जितने लोग जा रहे हैं, रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कितने गरीब लोगों का ये होता है, मर्डर होता है, ये होता है। हाँ, पूरे बिहार में है। उस वक्त तो देखिए सब गायब रहेंगे, मतलब कोई ना पूछने वाला न मिलने वाला। तो ये सब एक राजनीतिक ये है, ये करने के लिए। ऐसा नहीं है, सरकार भी अपना काम कर रही है और बिहार पुलिस भी अपना काम कर रही है। बिहार के डीजीपी भी काफी एक्टिव है, चूंकि पहले सीआईडी में थे, इसलिए एडीजी थे, तो उनको काफी अच्छा नॉलेज है मतलब जांच का, इन्वेस्टिगेशन का। और उनकी टीम भी ठीक काम कर रही है मुख्यमंत्री के निर्देशन में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, तो आपने सुना किस तरीके से सर ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि बिहार में जो क्राइम का ग्राफ था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। 2005 की अगर बात करें तो तब का क्राइम ग्राफ काफी ज्यादा था और अब का क्राइम ग्राफ काफी कम हुआ है। वैसे गोपाल खेमरा की अगर बात करें तो लगातार पुलिस जो है एक्टिव नजर आ रही है। पुलिस लगातार जो उनके अपराधी है उनको गिरफ्त में लेने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रही है जिससे कि क्रिमिनल उनकी गिरफ्त में आ सके। खैर, अब आने वाला समय बताएगा कि जिस तरीके से नीतीश सरकार अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, अब इसका क्या कुछ परिणाम आगे सामने आता है। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।